अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन 9 का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, उसी को जहन में रख के हम इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि लास्ट पार्ट में हमने A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इसी तरह A ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो है वो मालूम किया था। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लिया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए वो हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले ए जो हमारे पास मैट्रिक है वो क्या है, 3 4 2 1 1 1। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक है हमारे पास इसकी जो रोज हैं वो 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, रोज को जो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो थोड़ा डिटर्मिनेंट है बड़ा डिटर्मिनेंट बनेगा क्योंकि रोज जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 2 1 और इसी तरह 1 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। यानी ये हमारे पास ए और ये इसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जैसा कि इस पार्ट में हमने a इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a इंटू ए ट्रांसपोज, अब a की वैल्यू क्या है, दोबारा इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 1 1 1 2 और 3। और इसी तरह ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू ये हमारे पास आई है 3 2 1 2 4 1 1 3। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये प्रोडक्ट हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रही है, इसका ऑर्डर जो है 4 रोज और 2 कॉलम है और इसका 2 रो और 4 कॉलम है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो रूल है उसमें हम फर्स्ट जो मैट्रिक है उसका जो रोज हैं और सेकंड के जो कॉलम्स, सॉरी फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज ये सेम होने चाहिए। तो ये देखें 2 और 2 सेम है और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ऑर्डर 4 का आएगा। यानी जो जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास मैट्रिक आएगी उसका ऑर्डर 4 रोज 4 कॉलम होंगे। तो इसको हम यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। अब इस कॉलम के साथ 3 टू द 6, 4 1 द 4, इसी तरह 3 1 द 3, 4 1 द 4, इसी तरह हमारे पास अब 3 टू द 6 और 4 3 द 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो को हमने तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह जो सेकंड रो है इसको हम बारी बारी तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 1 1, इसी तरह 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 3 3। डियर स्टूडेंट्स,
सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसकी रोज और कॉलम जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। है सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लेंथी है थोड़ा सा। तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, और इसी तरह 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 और 2 प्लस 3। अब लास्ट रो की बारी आ गई, 2 इंटू 3 6, और हमारे पास ये 2 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 2 4, 3 2 3 4, और हमारे पास ये 9। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये एक जो है वो मैट्रिक आ गई। अब इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे 16 इंटू 9, हमारे पास ये 25 टर्म वैल्यू आ गई। इसी तरह ये हमारे पास 10 आ गया, और ये हमारे पास जो है वो 7, और इसी तरह हमारे पास 6 प्लस 12 18, यहाँ पे भी 10 और 5, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3, और इसी तरह यहाँ पे 7, और फिर हमारे पास 7 और 3 2 और 5 18, और उसके बाद हमारे पास फिर 7 है, और फिर हमारे पास 5 है, और फिर हमारे पास 13। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऑर्डर 4 का जो है वो मैट्रिक आ गया, और ये हमारे पास क्या आया है, अभी A इंटू ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट है। हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है वो याद है कि हमने जो डिटर्मिनेंट मालूम करना सीखा है वो ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 का है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास ऑर्डर 4 का है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर 3 में, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं इसी एक्सरसाइज में, और उसमें हमने मुख्तलिफ रूल्स जो है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने ऑर्डर 3 में या ऑर्डर 2 में जो है वो कन्वर्ट किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हमें एक वन टर्म जो है वो चाहिए, और उसके बाद हम उसको फर्दर सिंपलीफाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट जो है वो लेना है, जैसा कि A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑर्डर 4 में एक जो है वो डिटर्मिनेंट है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे ऑर्डर इसका 3 में, या जो भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे हमने सॉल्व करना है। तो इसको हमने ये डिटर्मिनेंट में जो है वो लिख लिया, और इसको जो है वो सिंपलीफाई अब हम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल से जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो है वो किए हैं। उसमें हमने, जैसा कि आपको याद होगा कि कोई डिटर्मिनेंट जो प्रॉपर्टी जिनका इस्तेमाल, यानी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, तो उसको हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके
उसी तरह यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ये देखें 25 है, 10 है, 7 और 18। और इसी तरह अगर हम इन कॉलम्स को देखें, यानी कॉलम नंबर जो 3 और 4 है तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7 है और 18 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 7 प्लस 18, तो ये देखिए हमारे पास 25 आएगा। इसी तरह 3 प्लस 7 हमारे पास 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 है। इसी तरह 2 प्लस 5 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 है। इसी तरह 5 प्लस 13 18 आएगा, यहाँ पे भी 18 है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई, बल्कि यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुंच गए, ये रिजल्ट हमें मिल गया कि इस डिटरमिनेंट, इसका जो हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं ये 0 के इक्वल है। यानी हम C1 प्लस सॉरी C3 प्लस C4 ऐड करके C1 माइनस करते तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट इसका यानी आंसर आ जाएगा, जो कि हमने इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसमें हमने इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, जिसमें हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल किया था। तो यहाँ पे भी वही केस बन रहा है। तो इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। मैं क्या रूल इंप्लीमेंट करता हूँ, C1 माइनस C3 प्लस C4, यानी मैंने C3 और C4 को ऐड किया और ये 25, यानी एक C1 का जो 25 है, अभी हम सिंपलीफाई करके जो हम फर्दर देख लेते हैं क्या वाकई ही ये हो रहा है। अब आप देखें हमारे पास वैल्यू क्या है C1 की 25 है, माइनस C3 की वैल्यू 7 और ये 18। तो ये देखें आप, हमारे पास 25 माइनस ये भी 25 है, तो ये 0 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास 10, और यहाँ पे आप देखें 3 प्लस 7, तो ये भी 10 माइनस 10 0 आ गया। उसके बाद आप देखें ये 7 है हमारे पास, ये यहीं पे मैं लिख लेता हूँ 7, और इसमें आप देखें 2 प्लस 5, तो 7 माइनस 7 0, ये भी 0 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 18 है, 18 माइनस 5 प्लस 13, तो 18 माइनस 18 ये भी 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम जो एलिमेंट हैं कॉलम 1 के वो हमारे पास 0 आ गए हैं। बाकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनको हम एज इट इज जो है वो लिख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है। इसकी वजह क्या है कि जो तमाम एलिमेंट हैं C1 के वो 0 हैं, और हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के तमाम एलिमेंट, यानी उसमें किसी रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको जो है वो इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख के इसको शो कर सकते हैं कि एज ऑल एलिमेंट ऑफ C1 आर 0, देयरफॉर इसको हम लिख लेते हैं एज all element of C1 are 0, therefore A into A transpose
डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यानी सेकंड पार्ट का जो ए पार्ट आप कह लें, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, और नेक्स्ट हम इसका जो बी पार्ट आप कह लें कि जो हमने मालूम करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे अब हम ए ट्रांसपोज इनटू ए का डिटरमिनेंट, सॉरी ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो अब यहाँ पे पहले हमने ए ट्रांसपोज को लिख लेना है। ए ट्रांसपोज को जब हम पहले लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई इसकी, और इसके बाद जो है हम ट्रांसपो ए वाली वैल्यू जो कि हमारे पास ये है, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करते हुए हमने दोनों के ऑर्डर्स को देखना है। अब इसकी जो रोज हैं वो 2 हैं और कॉलम 4 है, और इसी तरह इसके कॉलम 4 हैं और रोज 2 हैं। तो ये हमारे पास, यानी फर्स्ट के जो कॉलम और सेकंड के रोज जो है वो सेम होने चाहिए। तो अब ऑर्डर किस में आएगा नेक्स्ट, यानी रिजल्ट जो हमारा वो ऑर्डर 2 में आएगा, यानी 2 इंटू 2 में आएगा। तो नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें, अब ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, इस तरह 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4। अब इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, और 1 इंटू 1, और 2 इंटू 3 6। इसी तरह 4 3 ज़ा 12, 2 1 एंड 3 2 ज़ा 6। इसी तरह अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू 4 16, और प्लस 1 और प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक है हमारे पास, ये ऑर्डर 2 की जो है वो आ गई। अब इसको हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंपल इसको ऐड कर लेना है। अब हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 जो है, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 18 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट जो है हम 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6, तो ये हमारे पास वैल्यू 31 आ गई। इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6, ये भी 21 है। ये 21 था हमारे पास, सॉरी मैंने 31 इसको लिख दिया। और इसी तरह 16 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 9, तो ये हमारे पास 27 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, इसका ए ट्रांसपोज इनटू ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। तो सॉल्व करना बिल्कुल ही इजी है, जो कि हम मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस साइन 21 इंटू 21। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आ रही है, 18 इंटू 27 जो कि 486 है, और 21 इंटू 21 441। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 45। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट है
हमारे पास वो 45 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सेकंड पार्ट जो है, इसके हमने दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व जो है वो कर लिए हैं। इससे पहले हमने इसका a इंटू ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट मालूम किया था, और अब हमने ये मालूम कर लिया। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।